ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं। खुद देखें, जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती, फिर संग करने का मन होता है। संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती है। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाए, स्मृति नष्ट हो जाती। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले, वो आपको सलाह देंगे। पूरे मौज मस्ती, लोग काहे के मौज मस्ती, धर्म मर्यादा का नाश करके, गुरुजनों की बनाई हुई शास्त्र मर्यादा का नाश करके तुम सुख प्राप्त कर सकते हो। कुछ समय मिला कर लो, जो करना है। ऐसे भयानक रूप पैदा होंगे कि मरोगे, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। ये सब नाटक भूल जाएगा। इसलिए शास्त्र और गुरु की बनाई हुई मर्यादा के अनुसार चलो, तो ही संसार में भी तुम सुख का अनुभव, जहां नहीं है सुख वहां भी अनुभव कर सकते हो। एक मन अन्न अच्छा, स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर्य कहते हैं। अभी बच्चे हैं, इनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है, बस किए जा रहे हैं और हालत भी हो रही। जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं, वो खुद देखें उनकी हालत क्या है। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। कायर पुरुष की भांति थोड़ी रहता है भक्त। भगवान से न नर्क की, न स्वर्ग की, न अपवर्ग की, भगवान से चाह नहीं है। और देखते तुम कैसे नहीं आते हो, देखते तुम कैसे नहीं आते हो। बालक के रोने में दम होनी चाहिए, खिलौने में खेलने न लगे तो माँ को बरबस आना पड़ेगा और गोद में उठाना पड़ेगा। समझ रहे ना? बालक अगर खिलौनों में खेलने लगा तो माँ फिर विलंब कर सकती है, उसके रोने में दम होनी चाहिए। आएगा कैसे? कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ठान ले वो बात ना हो, ऐसी कैसी बात करते हो, परमात्मा कांत हो। इस जन्म नहीं, किसी भी जन्म में ठान लिया है तो तुम्हें प्राप्त करके रहेंगे। तुम भी चाहो तो कि नहीं आएंगे तो हम तुम्हें छूट देते हैं, देखते हैं आते हो कि नहीं। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या रोज की दिनचर्या ही जीवन है, कि सुबह उठे, खाए पिए, रात तक काम किया, फिर आए, सो गए, फिर आगे की जिंदगी का महाराज जी क्या मायने है, क्या उद्देश्य है? यही जब विचार करोगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा जिसका नाम अध्यात्म है। आखिरकार क्या है, कब तक जिएंगे? रोज की शाम
हमारी आयु को तो नष्ट कर रहे हैं। आखिरकार हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो खा करके कमा करके हम अब केवल अपनी केवल आयु ही तो नष्ट कर रहे हैं। लाभ क्या ले रहे हैं? वो लाभ है भगवान का भजन। ये दुर्लभ दे तभी सार्थक है। हमारा एक जैसे आपका चिंतन आया ना, ऐसे ही गाढ़ चिंतन हो जाए तो आप भयभीत हो जाएंगे कि आखिरकार जिंदगी है क्या, मतलब क्या रहा। इसके बाद मर गए, फिर कुछ योनि में गए, फिर खाओ जियो मरो, बस इतना ही। क्या यही जीवन का लक्ष्य है? तो जब ये बात आती है तब अध्यात्म का रास्ता निकलता है। महानंद, पूर्णानंद, परमानंद। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अब कर परास्त। हर तरह से देखा है, ग्राफ निकल गया। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवद आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, जहां कोई पापाचरण करने लगता है तो उसको दंड देने के लिए पहले उसके पुण्य नष्ट किए जाते हैं, फटाफट उसको पुण्य भेजा जाता है, उसकी उन्नति शुरू हो जाती है। अब वो सोचता मैं पाप कर रहा हूं, उन्नति हो रही, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन वो चाल नहीं समझ पा रहा। उसके सारे सुकृत भेजे जाते फटाफट, और जहां सुकृत नष्ट हुए, पूर्व पाप और ये पाप कनेक्शन हुआ, वो ब्लास्ट होता है। और एक बात समझ लो, हो सकता है जिस दिन से तुम अच्छे चलना शुरू करो तो अब तुम्हें आगे महासुख मिलना, तो तुम्हारे पाप का कनेक्शन जुड़ जाए। अब हर कदम पे विपत्ति, ऐसा भी माया दिखा सकती, बहुत विचित्र है, पर आप पक्का समझ लीजिए कि वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आगे महासुख आने वाला है। क्योंकि जिस समय पूर्व पुण्य और ये पुण्य कनेक्शन हुआ, प्रकाश होता है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से, जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। कोई ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार मैं गिर गया तो गिरता ही रहूंगा। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। हम रब महावीर के वंश हैं, महाबली हैं हमारे प्रभु। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है। और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा, यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं कि प्रभु आप अपने लायक बना लो, आप अपने लायक बना। मैं मानता हूं गलत हूं, पर आप अपने लायक बना लो मेरी सामर्थ्य में। और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे, और आप चाहो ये मेरा दास कहलाता है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, तो हमें सुधार देना। मैं आप बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष भविष्य को देखते हैं, और जो मूर्ख होता है वो अभी को देखता है। अभी खाओ, अभी मौज लो, लेकिन आगे बुद्धिमान अभी हम खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जो विवेकी वो परिणाम देखता है, जो अविवेकी वर्तमान में। तो इसलिए सावधान रहो, भगवान का आश्रय लो, और ये कभी मत सोचो कि भगवान नाराज होते हैं। वो जो भी प्रतिकूलता देते हैं हमारे मंगल के लिए देते हैं, हम समझ लें। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा कलंक यही होगा कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं। इससे बड़ा दुख नहीं होगा। वो घड़ी, वो क्षण, वो दिन, वो समय हमारे जीवन में कभी ना आवे कि हम अपने प्राण प्यारे को कभी भूले।
जहां कोई ऐसी परिस्थिति आती, कोई अपमान, कोई प्रतिकूल, नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ हर विधान उसको खुशी से सहना, मुस्कुरा के निकलना, आंसू नहीं, घबराना नहीं, नहीं। हमने प्रभु से प्यार किया है तो प्यारे का ही साम्राज्य है और उसका हर विधान हमारे लिए सर आंखों पे है। हमको उसका विरोध नहीं करना, उसको सहना है। वो देखना चाहता है इस परिस्थिति में तुम कैसे मुस्कुराओगे, तो हमें सहना है। बिल्कुल ऐसे कमजोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रो दो, थोड़ी सी हानि हो गई तुम रो दो, नहीं। तुम ऐसे मालिक के जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने में इसे निमेष कहते हैं, निमेष में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देता है। वो जब चाहेगा तो निहाल कर देगा। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, समझो। नाथ, हमसे कोई साधन बने न बने, हमें आपकी कृपा पर विश्वास है। आपने जैसे बहुत अजामिल आदि, कई वैश्याएं, कई पतितों को आपने कृपा करके पावन किया है, तो हो सकता है उन पतितों से ज्यादा नंबर हमारा हो, जोर का, हम उनसे भी बड़े पतित हों। भरोसा है नाथ, ये जन्म हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, हम आपकी शरण में। कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो। आप कौन है समझ रहे हो? ऐसे पिता के पुत्र हो जो परम अविनाशी सच्चिदानंद है। कोई आंख तुम्हारी तरफ टेढ़ी करेगा, ऐसा कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा। अगर किसी को लगता है क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम